इस क्वेश्चन में तीनों ही डायोड D1, D2 एंड D3 आइडियल है, यानी इसका रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करना है। तो बताना है कि ये सेल कितना सप्लाई करेगा करंट, ठीक है। तो ये जो D3 है ये फॉरवर्ड बायस्ड में है क्योंकि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है इसके, और D1 भी फॉरवर्ड बायस्ड है और D2 रिवर्स बायस्ड है। तो D2 में तो करंट जाएगा नहीं, राइट, ये हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब D1 और D3 में देखते हैं कि किस में करंट जाएगा किस में नहीं, D1 और D3 में। तो D1 पाथ में ये पूरा सिर्फ वायर है, एक वायर है, देख सकते हैं आप। इसमें रेजिस्टेंस इसका क्या है, 0 है। ए से लेकर बी तक फोकस कीजिए, ए से बी तक कुछ रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। लेकिन इधर ये पोटेंशियल ए पे है तो ये भी ए पे होगा, ये सब वायर है। और इसका दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ये बी है, तो इधर भी इसको भी बी मान लेते हैं। तो दोनों तो एकदम पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आई का डिवीज़न होना है, करंट का डिवीज़न होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। लेकिन ये जो लोअर पाथ है, ये पाथ, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट का डिवीज़न रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में होता है। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा। अब कम क्या, इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, 0 है, तो पूरा का पूरा ये आई करंट इसी में चला जाएगा। क्योंकि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए इधर से अगर करंट आई आया है, इसके पास दो रास्ता है, कुछ इधर करंट जाना है कुछ इधर करंट जाना है, राइट। इसका रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R1 और इसका I2, और इसमें करंट है I1 और इसमें जाना है I2। तो I1 करंट होता है टोटल करंट I इंटू, मुझे अगर करंट बताना है R1 रेजिस्टेंस में, तो हम R2 का पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस, तो R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये करंट डिवीज़न रूल होता है। एग्जांपल देखिए करते हैं, जैसे 10 एम्पियर का करंट आया और उसको इधर की तरफ जाना है, 10 एम्पियर में इधर जाना है 1 एम्पियर और इधर जाना है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। पूछे कि इसमें कितना करंट जाएगा, I1 बताइए। तो I1 करंट होगा, टोटल करंट कितना आया इनटू, इसका रेजिस्टेंस नहीं लिखना है, इसका लिखना है, क्योंकि इन्वर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम होने वाला है। तो 2 पहले लिखेंगे ऊपर, और नीचे 2 + 1 3 लिख देंगे। तो इतना करंट I1 में जाता है। तो इस केस में अगर मैं इसके करंट को निकालना चाहूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ I1। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I करंट इनटू रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस पहले लिखेंगे, इसका अपोजिट साइड वाले का, बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R + 0, इसका 0 है ना रेजिस्टेंस, तो ये R से R कट के क्या हो गया, I हो गया। यानी टोटल का I1 जो करंट था वो सब करंट I के बराबर है। यानी सेल ने अगर I करंट सेंड किया है तो सब करंट इसी में लोअर वाले वायर में फ्लो कर जाएगा, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब इधर कुछ करंट आया ही नहीं तो इसका पूरा का पूरा करंट इधर आ गया। आप इन दोनों में समझ गए। अभी ये करंट इधर घूम के वापस आएगा इधर निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो कितना रेजिस्टेंस रास्ते में, सिर्फ ये रेजिस्टेंस रास्ते में मिलेगा इसको। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा EMF बाई सिर्फ ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, राइट। तो E/R यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया।